में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं, जिनमें प्रमुख पर्यटन स्थल रोहतांग पास, बर्फ से ढके पहाड़ों और शानदार नजारों के लिए मशहूर। सोलंग वैली एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और जिपलाइनिंग के लिए प्रसिद्ध। हिडिंबा देवी मंदिर, महाभारत काल से जुड़ा यह लकड़ी का सुंदर मंदिर देवदार के पेड़ों के बीच स्थित है। ओल्ड मनाली अपने शांत माहौल, कैफे और हिप्पी संस्कृति के लिए जाना जाता है। अंजनी महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के मनाली के पास सोलंग घाटी में स्थित भगवान शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर है। मॉल रोड मनाली की चहल पहल वाली मुख्य सड़क, जहां खरीदारी और खाने पीने का मजा लिया जा सकता है। मनाली से सोलंग वैली की दूरी लगभग 12.4 किलोमीटर है और गाड़ी से जाने में लगभग 29 मिनट लगते हैं। सोलंग वैली में पैराग्लाइडिंग की कीमत अलग अलग होती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी ऊंचाई से उड़ान भरते हैं। कम ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग लगभग 1000 रुपए से 1500 रुपए प्रति व्यक्ति। अधिक ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग लगभग 3000 रुपए से 4500 रुपए प्रति व्यक्ति। यदि आप पायलट के गोप्रो कैमरे का उपयोग करके अपनी उड़ान रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको लगभग 500 रुपए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। अंजनी महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के मनाली के पास सोलंग घाटी में स्थित भगवान शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। विशेषकर सर्दियों में यहाँ एक झरने के जमने से लगभग 20-30 फीट ऊंचा प्राकृतिक शिवलिंग बनता है, जिसे मिनी अमरनाथ भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता अंजनी भगवान हनुमान की माता ने इसी स्थान पर भगवान शिव की तपस्या की थी। मनाली में स्थित हिडिंबा माता मंदिर एक प्राचीन और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मंदिर महाभारत काल की भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है। इसे ढूंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर का इतिहास और वास्तुकला। इस मंदिर का निर्माण 1553 ईस्वी में महाराजा बहादुर सिंह ने करवाया था। यह पैगोडा शैली में बना एक अनूठा लकड़ी का मंदिर है, जिसमें 4 छतें हैं। इसकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी और लकड़ी के दरवाजों पर जानवरों की छवियां देखने को मिलती हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक विशाल शिला को देवी का विग्रह रूप मानकर पूजा जाता है, जिसमें देवी के पद चिन्ह माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पांडव वनवास के दौरान मनाली आए थे तो भीम ने हिडिम नामक राक्षस का वध किया था। इसके बाद भीम और हिडिंबा ने विवाह किया और उनके पुत्र घटोत्कच हुए। बाद में हिडिंबा देवी ने यहीं पर तपस्या की और देवी का स्थान प्राप्त किया। स्थानीय लोगों का मानना है कि हिडिंबा देवी घाटी की रक्षा करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। यह मंदिर मनाली के मॉल रोड से लगभग 2.7 किलोमीटर दूर ढूंगरी वन क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। मंदिर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है और यहाँ प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं। मनाली की मॉल रोड हिमाचल प्रदेश के मनाली शहर का मुख्य मार्ग है। ये पर्यटकों के लिए एक बहुत लोकप्रिय जगह है, जहाँ दुकानें, रेस्टोरेंट और कैफे हैं। यहाँ पर नगर निगम, अग्निशमन सेवा और पुलिस मुख्यालय के कार्यालय भी स्थित हैं। आपातकालीन वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों को इस सड़क पर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ हस्तशिल्प उत्पाद, ऊनी कपड़े और अन्य स्थानीय चीजें मिलती हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण राजमार्ग सुरंग है। यह अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखी गई है। अटल टनल के बारे में मुख्य बातें। स्थान: यह सुरंग हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। लंबाई: इसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ऊंचाई: यह समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है। इतनी ऊंचाई पर बनी यह दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब सुरंग है। निर्माण: इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया गया है। इसकी आधारशिला 2002 में रखी गई थी और इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। लागत: इस परियोजना पर लगभग 3200 करोड़ रुपए की लागत आई है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर पीर पंजाल पर्वतमाला पर 3978 मीटर 13058 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक खूबसूरत पर्वतीय दर्रा है। ये कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। रोहतांग दर्रे में प्रवेश के लिए परमिट की आवश्यकता होती है, जिसे ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। ये मनाली लेह राजमार्ग पर एक महत्वपूर्ण मार्ग है और पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है, जिससे ये एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन जाता है। अटल सुरंग के बनने से अब लाहौल घाटी तक पहुंच आसान हो गई है, लेकिन रोहतांग दर्रा अभी भी पर्यटकों के लिए एक आकर्षण है। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़, ग्लेशियर और